Welcome to Lockdown Classes. This is the most important question series. This is the first video from coordinate geometry. So this is the first question. So that the points a comma a and minus a comma minus a and minus root 3a comma root 3a are the vertices of an equilateral triangle. Also find the area. So what you have to do? So हमें क्या करना है कि बोला गया है शो करो कि ये जो वर्टिसेस हैं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की हैं। तो सिंपल सी बात है कि ऑल साइड्स आर इक्वल इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो लेट पॉइंट ए इज a comma a and point B is minus a comma minus a and point C is minus root 3a comma root 3a। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, तो ए बी बी सी सी ए फाइंड आउट कर लीजिए। तो ए बी फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। क्या होता है डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर। तो ए बी था, तो ये मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ ए प्लस ए का होल स्क्वायर। ये हो गया ए प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 2a का होल स्क्वायर और ये भी हो गया आपका 2a का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर। सो दिस इज रूट 8a स्क्वायर, या फिर इसे 2a रूट 2 भी बोल सकते हैं। 2a रूट 2 क्लियर है। तो ए बी फाइंड आउट हो गया। सेम यू हैव टू फाइंड बी सी फाइंड आउट कर लीजिए। तो अगेन डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, तो माइनस ए प्लस रूट 3a का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस रूट 3a का होल स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग ओपन कर लीजिए। सो दिस इज ए माइनस बी वाला होल स्क्वायर समथिंग ओपन होगा। उसी तरह ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका माइनस 2 रूट 3 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका सिंपल सा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस का स्क्वायर कर दीजिए तो पॉजिटिव हो जाता है। तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3a स्क्वायर। अब ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर मतलब 8a स्क्वायर, इट मीन्स 2a रूट 2। बी सी भी मिल गया। नाउ यू हैव टू फाइंड सी ए। तो सी ए डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, तो डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ए प्लस रूट 3a का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस रूट 3a का होल स्क्वायर। सिमिलरली ओपन दिस ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2 रूट 3a स्क्वायर। इसको ओपन कीजिए तो ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 2 रूट 3a स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ भी आपको क्या मिल गया 8a स्क्वायर मिल गया, इसका मतलब 2a रूट 2। क्लियर है। तो ये पता चल गया। शो करने के लिए बोला था तो हमें दिख गया कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए है। अब ये है तो कोई भी साइड लीजिए, साइड क्या दी है सब 2a रूट 2। एरिया निकालना है तो क्या होता है रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही होता है एरिया। तो रूट 3/4 साइड क्या है इसकी 2a रूट 2 है का होल स्क्वायर कर दीजिए। सो दिस इज रूट 3/4। ये हो गया 4 2 जा 8 इंटू ए स्क्वायर, 4 2 जा 8। तो ये आ गया आपका 2 रूट 3a स्क्वायर। देख लीजिए कोई दिक्कत है नहीं। स्क्वायर इसके बाद यूनिट जोड़ लगा लीजिएगा, यूनिट स्क्वायर करके यूनिट मेंशन कीजिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपने देखा है अपनी एक्सरसाइज 7.3 में
इवन 7.4 में भी था शायद, बट वहाँ पे जो देखा है वहाँ आपने 1 2 3 वगैरह में देखा है सिंपल सा, या फिर के मिला होगा तो एक जगह के मिला होगा। अभी यहाँ हर एक कोऑर्डिनेट्स में के, हर एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स उसमें के है, तो ऐसे क्वेश्चन करने में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती हैं। फिर भी हम चलिए, पहले बोला था कोलिनियर के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि आप ट्राइंगल का एरिया 0 कर दीजिए, डिस्टेंस फार्मूला वाला मत यूज़ कीजिए, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो ठीक है, तो पहले ये पॉइंट लिख लेते हैं, k प्लस 1, 2k, b is 3k, 2k plus 3, and c is 5k minus 1, 5k। तो आपका x1 ये हो गया, y1 हो गया, ये हो गया x2, दिस इज y2, दिस इज x3, दिस इज y3। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, फॉर्मूला 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2, ये होता है 2 था। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, 0 हो गया, तो 1/2 हो गया। x1 क्या लिखा हुआ है, k प्लस 1 लिखा हुआ है। अब y2 क्या है, 2k प्लस 3, y3 इज 5k तो माइनस 5k, प्लस x2 इज 3k, y3 is 5k minus y1 तो minus 2k। Now x3 is 5k minus 1 and y1 is 2k minus, अब ये y2 है तो ये minus 2k minus 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो फिर अब देखिए, ये प्लस का 2k माइनस 2k कैंसिल आउट हो गया, ये 2 इधर आके 0 हो गया। तो मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, ये हो गया k प्लस 1, 2k प्लस 3 माइनस 5k, तो ये हो गया 3 माइनस 3k, एंड दिस इज 3k, 5k माइनस 2k हो गया आपका 3k, एंड इधर आपको मिल गया 5k माइनस 1 इंटू माइनस 3। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दिए, 3k हो गया, ये हो गया 3, फिर ये हो गया माइनस 3k स्क्वायर माइनस 3k, ये हो गया आपका 9k स्क्वायर, ये हो गया माइनस 15k, ये हो गया प्लस 3। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए। अब इसको सिंप्लीफाई करते जाइए कि देखिए, प्लस का 3k माइनस 3k कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 9k स्क्वायर है, माइनस का 3k स्क्वायर है, तो ये आपको मिल गया प्लस का 6k स्क्वायर माइनस 15k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो आप 3 कॉमन ले लीजिए, तो मैं पहले इधर लिख देता हूँ। क्या है मेरे पास, 6k स्क्वायर माइनस का 15k प्लस 6, मैंने 3 कॉमन ले लिया, सो दिस इज 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो हमें ये मिल गया। आप इसके फैक्टर कर दीजिए, 5k से फैक्टर कीजिए कि मल्टीप्लाई करने में 4 है और ऐड करने में 5, तो सिंपल सा है, माइनस 4k माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2k कॉमन है, सो दिस इज k माइनस 2, माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, दिस इज k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका k माइनस 2 एंड 2k माइनस 1। If and if possible k minus 2 is equal to 0, then k is equal to 2. If and only if 2k minus 1 is equal to 0, it means k is equal to 1/2। तो आपको k की वैल्यूज मिल गई, 2k की वैल्यूज आ गई। क्लियर है? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
तो ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी आर 6,3 -3,5 एंड 4,-2 रेस्पेक्टिवली। पी एक्स वाई इज एनी पॉइंट्स इन द प्लेन। पी जो है पॉइंट है वो इसी प्लेन में कहीं और है। तो बोल रहा है सो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 2/7। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालना है और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी निकालना है। तो करेंगे कैसे वो देख लीजिए कि ये रहा पॉइंट बी, ये रहा पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट ए। अब पी पॉइंट जो है वो कहीं भी है इसी प्लेन में। तो हमने सपोज कर लिया कि ये रहा पी पॉइंट, तो एक ये भी ट्राइंगल बन रहा होगा, ठीक है। तो बोल रहा है इसका और इसका रेशियो पता करिए। अब कुछ ज़रूरी नहीं है पी पॉइंट यहाँ हो, आप यहाँ ले लीजिए, आपको मन हो यहाँ यहाँ ले लीजिए, जहाँ आपका मन करे बस इसी प्लेन में लीजिएगा। ये नहीं कि पी पॉइंट आप यहाँ कहीं लेने लगे ऊपर, ऐसा कहीं होना। प्लेन मत चेंज कीजिए, बाकी आप जहाँ मर्जी जाए वहाँ लीजिए। अब ए के कोऑर्डिनेट्स दे दीजिए 6,3, बी के कोऑर्डिनेट्स दे दीजिए -3,5, सी के कोऑर्डिनेट्स दे 4,-2 एंड इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है एक्स वाई, ठीक है। फिर हम वही करते हैं कि बेसिक चीज़ है हमारा कि हम इसको x1 y1, x2 y2 एंड दिस इज x3 y3 जब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल रहा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब कुछ नहीं करना है, x1 x2 y2 ये सब की वैल्यू रखते जाइए। तो आपका जो x1 था वो आपका 6 है, x2 जो है वो आपका -3 है, और जो आपका x3 है वो आपका 4 है, ठीक है। y2 माइनस y3 बोला है तो y2 माइनस y3 5 प्लस 2 हो जाएगा ये। y3 माइनस y1 बोला है तो -2 -3 हो जाएगा। y1 माइनस y2 बोला है तो 3 -5 हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, सो इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/2 से 5 + 2 7, 7 6 42, दिस इज -3 and -3 -2 ये -5 and this is 4 and this is -2. So 1/2 this is 42, 5 3 are 15 and -8, 42 plus 15 57, 57 minus 8 49/2. So this is 49/2 यूनिट, ठीक है। तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मिल गया 49/2। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC। तो आप वो पता कर लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC क्या फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। 1/2 हो गया, x1 जो हो गया आपका ये हो गए अब, और y1 ये हो गया। x1 आपका x हो गया, y2 माइनस y3 मतलब 5 + 2 अभी भी है, x2 आपका क्या है -3 है तो यहाँ -3, y3 माइनस y1 यानी -2 माइनस y, x3 आपका क्या है 4, y1 माइनस y2 यानी y माइनस 5। तो ये रहा, सिंपल से सॉल्व करते जाइए, कुछ नहीं है। 5 + 2 7, सो दिस इज 7x, दिस इज -3 -2 y एंड दिस इज 4 y माइनस 5,
तो अंदर सॉल्व कर लीजिए 1/2, दिस इज 7x -3 इंटू -2 तो +6 -3 इंटू -5 सो दिस इज +3y, सो दिस इज 4y -20। और सॉल्व करना, और सॉल्व कर लीजिए, दिस इज 7x 3y + 4y 7y 6 -20 दिस इज -20। अभी क्या, अभी 7 आप कॉमन ले सकते हैं, तो ले लीजिए 7 कॉमन, तो 7/2 ये हो गया और ये हो गया x + y -2। क्या बोला था, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये बोला था। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो इस पीबीसी का एरिया क्या है, 7/2 x + y -2, और इसका क्या है 49/2। तो ये 2 से 2 कट गया, 7 7 7 7 जा 49। तो एट लास्ट जो आपको चाहिए वो आपको मिल गया। तो इट्स प्रूव्ड, हिंदी में बोले तो इतनी से था। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन in this series. Find the ratio in which the point P m, 6 divides the line segment joining the points A and B. Also find the value of m. अच्छा, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास एक लाइन सेगमेंट ये ए बी, ये लाइन सेगमेंट रहा, ए के कोऑर्डिनेट्स उसने दिए हुए हैं -4, 3 एंड बी कोऑर्डिनेट्स आर 2, 8, और ये रहा आपका पॉइंट पी m, 6 वाला। क्लियर है। अब बोल रहा है किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है पॉइंट पी इस लाइन सेगमेंट को, तो मुझे नहीं पता, तो के रेशियो 1 ले लिया है मैंने। ठीक है, फिर हमसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो हम सब निकाल लेंगे, डोंट वरी। पॉइंट पी की कोऑर्डिनेट्स निकालिए। आप कैसे निकालते हैं, mx2 + nx1 वाला फॉर्मूला जो होता है, mx2 + nx1 अपॉन m + n कॉमा my2 + ny1 अपॉन m + n होता है, और कोऑर्डिनेट्स उसके ऑलरेडी दिए हुए हैं हमें, क्या m, 6, तो याद रखिएगा थोड़ा। तो अच्छा ठीक है, तो हम इसको क्या ले लें, अपना x1 ले लें, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2, और ये हमारा m रेशियो n वाले m और n हो गए। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, k इंटू x2 बोला है ना, तो k इंटू 2, तो 1 इंटू -4 अपॉन k + 1, अगेन k इंटू 8 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन k + 1। सो दिस इज m, 6। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2k - 4 अपॉन k + 1 कॉमा 8k + 3 अपॉन k + 1, दिस इज m, 6। अब p का y कोऑर्डिनेट ये भी और p का y कोऑर्डिनेट ये भी है, तो क्या ये इसके बराबर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, तो आप ये लिख लीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2k = 3 हो गया, तो k = 3/2। तो रेशियो तो आपको मालूम चलेगा किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:2 में। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है, वो भी निकल आएगा। अब ये क्या है, पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट है, ये भी पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट, दोनों इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। तो इट मीन्स 2k - 4 अपॉन k + 1 = m।
के की वैल्यू 3/2 थी, तो ये लीजिए। ये कट गया। 3 माइनस 4 क्या हो गया? -1। 3/2 + 1 मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 5/2 = m। ये ऊपर चला जाएगा तो इस -2/5 m। m की वैल्यू आ गई -2/5। क्लियर है? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो अभी तक आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में सिलेबस में था ही नहीं। इसके लिए आपको प्रेफर करनी पड़ेगी आरडी शर्मा, उसमें फॉर्मूला दिया हुआ है। तो मैं इस फॉर्मूले के बारे में बता देता हूँ। जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यूज़ होगा, और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। G = x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो हमें इस फॉर्मूले का इसमें यूज़ करना है। अच्छा, तो अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले वो पढ़ लेते हैं। बोल रहा है 2 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर 1, 2 and 3, 5 if the centroid of a triangle is at origin। अगर सेंट्रॉइड का जो ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है वो कहाँ है? ओरिजिन पे है, इसका मतलब 0, 0 पे है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। तो आपको तीसरे वाले कोऑर्डिनेट्स के वर्टेक्स पता करने हैं। तो आप ए पॉइंट हो गया आपका 1, 2, बी पॉइंट हो गया आपका 3, 5, सी वाला नहीं पता है तो उसके x, y हो गया, और सेंट्रॉइड आपका जो है जी वो 0, 0 पे है। तो अब कुछ मत कीजिए, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए बस। तो ये आपका x1, y1 हो गए, ये आपके x2, y2 हो गए, ये आपके x3, y3 हो गए। बहुत इजीली आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू रखिए, ये 0, 0 है, तो ये हो गया 1 + 3 + x/3, ये हो गया आपका 2 + 5 + y/3। अब देखिए, सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट ए भी, x कोऑर्डिनेट ए भी है, तो सॉल्व कर लीजिए। तो किसके बराबर? 0 = 4 + x/3, इसका मतलब x = -4। सिमिलरली ये y कोऑर्डिनेट है, ये भी y कोऑर्डिनेट, तो 0 = 7 + y/3, तो y = तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। तो आपको वर्टेक्स अगर बोलना है तो सी के वर्टेक्स क्या हो गए? सी पॉइंट क्या हो गया? -4, -7। क्लियर है? कोई डाउट? नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो ये है इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। तो देखिए, इसको हम x1 ले लेते हैं, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2 एंड दिस इज x3, दिस इज y3। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने फॉर्मूला बताया था। क्या होता है? x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। हो गया। तो आप चुपचाप वैल्यूज रख दीजिए, बस हो गया। 3 - 7 + 10/3, -5 + 4 - 2/3। सो जी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 13 - 7, so this is 6/3, and -5 - 4, तो -7 - 7, और ये हो गया आपका -3/3। सो दिस वुड बी 2, -1। हो गया आपका सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। तो ये आपके आ गया सेंट्रॉइड। तो ये रहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगता है इस बुक में नहीं थे, तो मुझे करा देने चाहिए, मैंने करा दिए। बाकी जितने बुक्स में क्वेश्चन है उनको एक बार देख लीजिए, क्योंकि उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछे जाते हैं जनरली। मे बी पॉसिबल है आपसे सेंट्रॉइड वगैरह क्वेश्चन ना पूछे, क्योंकि एनसीईआरटी की सिलेबस में नहीं है, दैट्स वाई।
1% चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 या 6 जैसा क्वेश्चन आ जाए, अदरवाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास 4th है, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, 90% मिलेगा। या फिर आपसे एक और क्वेश्चन की बात हुई थी स्टार्टिंग में ही जब 7.1 पढ़ाई गई थी, कि एक क्वेश्चन आया था जहाँ बात हुआ था कि प्रूफ करो कि ये स्क्वायर है, ये रोम्बस है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऐसा। तो उस तरह के क्वेश्चन जनरली ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ उन पे फोकस ज़्यादा कीजिए इस चैप्टर में। पूरा चैप्टर 6 मार्क्स का है, इकलौता चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। सो नेक्स्ट चैप्टर विल बी स्टार्टेड from today onwards. The chapter is quadratic equation.